हे गाइस, दिस इज राहुल प्रजापत और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओपेरॉन के बारे में। ओपेरॉन का कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आता है ओपेरॉन पे। ओपेरॉन का मतलब होता है बहुत सारी जीन, क्लस्टर ऑफ जीन या बहुत सारी जीन। ये एक जीन है, ये एक दूसरी जीन है, ये एक तीसरी जीन है, ये एक चौथी जीन है, मतलब बहुत सारी जीन का क्लस्टर होता है। ठीक है, सपोज करो ये एक आदमी है जिसको क्या काम आता है, ये कार बनाते हैं सब लोग मिलके कार बनाते हैं। ये क्या करता है, कार को पहले कार का जो मेन बॉडी होता है उसको बनाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इस कार के चक्के लगाता है। ये अगर कार नहीं बनाएगा तो ये चक्के नहीं लगा पाएगा, पता है ना। ये चक्के लगाएगा इसके, मतलब ये अगर बंद हो गया, इसने काम करना बंद कर दिया, तो ये इसको ओनली ऐसा मान के चलो इसके पास में यही सूझना है कि इसने यही काम सीखा है कि इसको कार की बॉडी बनाना आता है। ठीक है, और इसने यही काम सीखा है कि ये चक्के बनाएगा। तो अगर सपोज करो इसने अगर कार नहीं बनाया तो ये चक्के नहीं लगा सकता, मतलब इसका फंक्शन इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इसको मैंने ऑफ कर दिया तो ये आगे का सारा काम बंद हो जाएगा। इसका काम है चक्कों में हवा भरना, ये इसका काम है चक्कों में हवा भरना। तो अगर बताओ इसने अगर चक्के नहीं लगाए तो क्या हवा भर पाएगा क्या? मतलब भले मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये ऑफ हो जाएगा, मतलब ये चक्के नहीं लगाएगा। कार ही नहीं तो कार किसके चक्के लगाए, और जब चक्के नहीं तो किस में हवा भरे। तो इसको अगर अकेले को ऑफ कर दिया मैंने, ऊपर वाले को, इसको अगर ऑफ कर दिया मैंने, ध्यान से सुनते रहिए, इसको ऑफ कर दिया मैंने, तो ये भी ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा। मतलब पहले वाले को ऑफ कर दिया तो सारे ऑफ हो जाएंगे। सपोज करो मैंने इसको तो ऑफ नहीं किया और ये क्या करता है, कार चलाता है, अंदर बैठ के कार चलाता है। तो अगर सपोज करो इसने अगर कार ढांचा नहीं बनाया तो ये चक्के नहीं लगा सकता, मतलब ये ऑफ है। ये इसने चक्के नहीं लगाए तो ये हवा नहीं भर सकता, मतलब ये भी ऑफ है। इसने अगर नहीं, इसके पास अगर हवा लगे चक्के नहीं आएगा तो कार बनी नहीं, तो ये नहीं चला सकता। मतलब इसको अगर ऑफ कर दिया तो सारे ऑफ होते। सपोज करो मैं इसको ऑफ नहीं करता हूँ, इसको ऑफ ऑन करता हूँ। इसने कार का ढांचा बना दिया, लेकिन ये वाला ऑफ हो गया। सपोज करो ये वाला ऑफ हो गया, इसने इसमें चक्के नहीं लगाए, तो क्या ये उसमें हवा भर सकता है क्या? नहीं भर सकता। तो क्या उसको चला सकता है? ये नहीं चला सकता। मतलब किसी भी एक को ऑफ कर दो तो उसके बाद वाले सारे ऑफ हो जाते हैं। अब सपोज करो इसने अगर हवा नहीं भरी, ये तो इसने अपना काम किया, ठीक, इसने अपना काम किया, कार बनाई, इसने चक्के लगा लिए, लेकिन इसने हवा नहीं भरी, तो इसको ऑफ होना पड़ेगा। मतलब एक सीक्वेंस में जीन्स होती है। आपको ओपेरॉन का मतलब समझ में आ गया कि एक सीक्वेंस में बहुत सारी जीन्स होगी। इसको मैं ए बी सी डी और ई कहता हूँ। किसी एक को ऑफ कर दो तो बाकी बाद वाली सारी की सारी ऑफ हो जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग ओपेरॉन, इसी को ओपेरॉन बोलते हैं। तो नीट 2013 में एक क्वेश्चन आया था, आपको पता होगा। लेक ओपेरॉन में ये होता है PIPO, पीपो, ZYA, जया। उसने कहा था कि अब लोग इसमें होता है ना, ये 3 जीन होती है, स्ट्रक्चरल जीन होती है, मेन जीन यही होती है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे ना, ये ऊपर वाली, ये 4 जैसे बात कर रहे थे ना। तो वैसे यहाँ पर कितनी जीन होती है स्ट्रक्चरल? 3 जीन होती है। इसने कहा था कि अगर मैं Z को ऑफ कर दूँ तो क्या होगा? तो आया था कि परमीज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सीधी सी बात है, अगर Z को ऑफ कर दिया तो ये अपने आप ऑटोमेटिक, ये इसको अगर ऑफ कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। 2013 का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि अगर आपने पहले वाली जीन को ऑफ कर दिया, तो उसके बाद वाली जीन अपने आप ऑफ होगी। इसको ऑफ कर दिया तो ये ऑफ होनी ही होनी है, ठीक है ना। अगर इसको चलने दिया होता, इसको ऑफ कर दिया होता, तो ये बाद वाली ऑफ हो जाती। ये ऑन है तो इसको ऑन होना ही पड़ेगा। ये होता पर इसका मेन फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं लेक ओपेरॉन। ओपेरॉन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत सारी जीन्स होती है जो एक दूसरे के बाद में एक दूसरे के फंक्शन को समझती है। अब बात करते हैं हम लोग लेक ओपेरॉन की। लेक ओपेरॉन में मेनली होता क्या है, ये इकोलाई ओपेरॉन है। इकोलाई में क्या होता है, और लेक ओपेरॉन की जो डिस्कवरी की थी वो की थी इपिस्टीन, बैकविर्थ एंड मॉर्टिन ने। EBM, जैसे EVM होता है वैसे EBM, कोई नहीं परेशानी। लैक का मतलब होता है लैक्टोज। ये भी एम्स में पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लैक इन लैक ओपेरॉन। तो इसका मतलब लैक का मतलब 1 लैक नहीं होता, 2 लैक नहीं होता, 5 लैक भी नहीं होता है। लैक का मतलब होता है लैक्टोज, ठीक है। ओपेरॉन का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन्स। अभी मैंने समझा दिया आपको। अब लैक ओपेरॉन होता है क्या, जनरली ये ऑफ रहता है। क्या होता है? जनरली ऑफ रहता है। याद रखना इस चीज़ को, जनरली ऑफ रहता है लैक ओपेरॉन, जनरली ऑफ रहता है। तो अब क्या होगा कि सपोज करो ये ई कोलाई है और ये एक पेट्री डिश है, जो प्लेट है, जिसमें क्या है कि ये जो मैंने जो रेड बनाया है वो आपका क्या है, ग्लूकोज है, और जो ग्रीन बनाया है वो लैक्टोज है। तो फर्स्ट मीडियम में क्या है, ग्लूकोज भी प्रेजेंस है और लैक्टोज भी प्रेजेंस है। जब दोनों प्रेजेंस होंगे तो इक्वल है, जो ग्लूकोज को प्रेफरेंस देगी और ग्लूकोज को खाएगी। ऐसे मान लो ये तो है आपकी स्वीट्स है, मिठाई है, और ये रोटी है।
मैं बीच में बाहर चला गया था, मुझे नहीं पता मैंने क्या बताया था। मैंने कहा था कि अगर नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जब लेक ओपन ऑफ रहता है तो उस कंडीशन में नॉर्मली जनरली ऑफ रहता है, तब कहा क्या होता है कि सपोज करो ये एक पेटी प्लेट है, मीडियम है, मीडियम में क्या है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, ये रेड वाला, और ये लैक्टोज भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है कि कोई कितना भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन ई कोलाई क्या करेगी, ग्लूकोज का तो फर्मेंटेशन करेगी, मतलब ग्लूकोज को यूज़ में लेगी और लैक्टोज को नहीं लेगी। तो हम लोग कहेंगे कि लैक्टोज वाला ऑपेरॉन क्या है, ऑफ है। आगे समझ में, मतलब दो चीज़ पास में है ई कोलाई की, एक ग्लूकोज है और लैक्टोज है, दो चीज़ें इसको खाने को दी गई, तो इसने ओनली ग्लूकोज को खाया और उसका जो मेटाबॉलिज्म था, उसको तोड़ने की जो मैकेनिज्म थी उसको ऑफ रखा, इसलिए हमने कहा लैक ऑपेरॉन ऑफ है। नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशन नंबर सेकंड की। कंडीशन नंबर सेकंड की बात करते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड में क्या हुआ कि अब देखिए, अब रेड वाला बहुत कम दिख रहा है आपको, मतलब अब ग्लूकोज अब है ही नहीं मीडियम में, अब ग्लूकोज मीडियम में नहीं है, तो ई कोलाई को जिंदा तो रहना है, तो जिंदगी अपने खुद रास्ते ढूंढती है। तो ई कोलाई क्या करेगी, अब क्या करेगी, एक ऐसा सिस्टम ऑन करेगी अपने में, एक ऑपेरॉन ऑन करेगी, एक जीन का सिस्टम ऑन करेगी जिससे ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर सके। तो जनरली ऑफ था, लेकिन जैसे ही मीडियम से ग्लूकोज गायब हुआ तो इसने लैक्टोज का ब्रेकडाउन कर स्टार्ट किया, उसको कह दिया हम लोगों ने कि इसका जो ऑपेरॉन था वो ऑन हो गया। इतनी सी बातें थी, दो कंडीशन थी, एनसीईआरटी में भी यही बताया। अब हम थोड़ा इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं और फिर इसको और अच्छे से समझते हैं। ऑपेरॉन की डिस्कवरी जैकब एंड मोनरो ने की थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अभी लेटेस्ट 2018 में पूछा है, ठीक है। नॉर्मली ये जो है आपका जो लैक ऑपेरॉन है ऑफ रहता है, इसका रीजन ये होता है कि ग्लूकोज मीडियम में जनरली ऑफ रहता है, क्योंकि मीडियम में ग्लूकोज रहता है और ग्लूकोज एक तरह का बेस्ट मीडियम है ई कोलाई के लिए। एनसीईआरटी में दे रखा है बेस्ट मीडियम, साफ लिखा है एनसीईआरटी में बेस्ट मीडियम है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, अगर मैं आपकी बात करूँ, इसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन होती है, 3 स्ट्रक्चरल जीन होती है इसके ऑपेरॉन में, ZYA 3 है जो स्ट्रक्चरल जीन है, ZYA, और एक प्रोमोटर जीन है, ठीक है, एक प्रोमोटर जीन है और एक ही ऑपरेटर जीन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में कि कितनी प्रोमोटर जीन होती है और कितनी स्ट्रक्चरल जीन होती है। 3 स्ट्रक्चरल जीन, एक प्रोमोटर जीन, एक ऑपरेटर जीन, और इनका सीक्वेंस भी याद रखना, जया, पीपो जया, ठीक है। इन जनरली होता क्या है, अब ये कैटाबोलिक पाथवे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ग्लूकोज को, पहले ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो, अब आप लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर रहे हो। तो किसी को ब्रेक करना क्या होता है, कैटाबोलिक होता है। तो कैटाबोलिक पाथवे है एक तरह का, कैटाबोलिक पाथवे है, या इसी को फर्मेंटेशन पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि लैक्टोज या ग्लूकोज का क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, तो फर्मेंटेशन पाथवे है, ओके। और ये नेगेटिव रेगुलेशन है, याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एनसी जो लैक ऑपेरॉन है जनरली ऑफ, नेगेटिव क्यों कहा, क्योंकि हम लोग इसको जनरली क्या करते हैं, ऑफ रखते हैं, किसी को बंद करते हैं, किसी को रोक के रखते हैं, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। तो ये हो गया नेगेटिव रेगुलेशन होता है, ओके। और अब अगर सपोज करो एक बार ऑन हो गया तो कब तक ऑन रहेगा, जब तक कि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंस है, ठीक है। अगला आता है, अब इसको जगह हम लोग लैक्टोज जो यूज लिया हमने, इसकी जगह और क्या काम में ले सकते हैं, एनसीईआरटी कहते हैं एलो लैक्टोज को काम पे ले सकते हो, एलो लैक्टोज को काम में ले सकते हो, तो भी आपका ऑपेरॉन ऑन हो जाएगा। लेकिन आप ग्लूकोज और लैक्टोज ले लोगे तो ऑन नहीं हो पाएगा, ये बात एनसीईआरटी कहते हैं। मतलब अगर लैक ऑपेरॉन को ऑन करना है तो क्या चाहिए अपने को, या तो लैक्टोज खुद चाहिए या फिर एलो लैक्टोज चाहिए, ग्लूकोज या गैलेक्टोज इसको ऑन नहीं कर सकता। यहाँ जो जीन आई होता है, ये जो आई जीन है, इस आई का मतलब होता है इनहिबिटर। क्या होता है, इनहिबिटर, क्योंकि ये कैसा है, नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव क्या करता है, इनहिबिट करता है, न कि इंड्यूस करता है। तो एनसीईआरटी बोलती है आई का मतलब होता है इनहिबिटर, न कि इंड्यूसर। तो आप ऐसे भी जा सकते हो कि आई का मतलब ट्रिपल आई, आई आई आई, आई का मतलब ट्रिपल आई, न कि सिंगल आई, 1 2 3 ट्रिपल आई, न कि सिंगल आई, इसमें एक आई है। तो आई का मतलब होता है इनहिबिटर, क्योंकि ये जो जनरली जो ऑफ रहता है, तो ऑफ रखने के लिए आपको इनहिबिट करना पड़ेगा। तो जीन आई का मतलब क्या हुआ, इनहिबिटर, न कि इंड्यूसर, ओके। अब मैं कंडीशन फर्स्ट को आप मैं इससे अगर समझाने की कोशिश करूं तो जनरली ये आई जीन था, आई का मतलब क्या हुआ, इनहिबिटर, ये जीन है, तो जीन का काम क्या होता है, एमआरएनए बनाना। एमआरएनए क्या करेगा अपने आप को, ये क्या हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है। जीन मतलब डीएनए, डीएनए से एमआरएनए बना, और ये कैसा है, रिप्रेसिबल है, मतलब रिप्रेस करेगा ना, इनहिबिट करेगा, तो रिप्रेसिबल। और ये बन गया, ये एमआरएनए का, एमआरएनए क्या करेगा, खुद को इसका ट्रांसलेशन होगा और क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन कैसा है, ये भी इनहिबिटर है या रिप्रेसिबल प्रोटीन है, रिप्रेसिबल प्रोटीन है। ये यहाँ से इसके ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ जाके बाइंड हो जाएगा और इसको ऑफ कर देगा। मैंने बताया था कि एक अगर ऑफ हो गया तो उसके बाद वाले सारे के सारे ऑफ है। बताया था ना कि एक जीन को भी अगर आपने ऑफ कर दिया तो बाकी वाले सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे, तो इनका कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जनरली हमारा क्या रहता है, ऑफ रहता है। कैसे ऑफ रहता है कि आई एक इनहिबिटरी एमआरएनए बनाती है, वो इनहिबिटरी एमआरएनए इनहिबिटरी प्रोटॉन बनाता है, वो जाके ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाता है और इसको ऑफ कर देता है। इसको ऑफ कर दिया, इसका मतलब इसके बाद वाले सारे जीन ऑफ हो जाएंगे। ये हमने सीखा है ऑपेरॉन में, तो इसका कोई प्रोडक्ट अपने को नहीं बनेगा। अब बात करते हैं हम लोग ऑन होता है तब। ऑन होने की कंडीशन में क्या होता है कि अब क्या हुआ आपका, यहाँ पर
इनहिबिटर जीन का तो वही काम है, रिप्रेसिबल एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेसिबल एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। लेकिन जैसे हम वो लोग मीडियम से लैक्टोज लेंगे, ये लैक्टोज और ये रिप्रेसर दोनों रिएक्ट कर लेंगे आपस में और एक ऐसा प्रोटीन बना लेंगे जो इनएक्टिव हो जाएगा। ये इसके ऊपर आ गया तो अब ये यहाँ पर बाइंड नहीं हो पाएगा, बाइंड नहीं हो पाएगा तो ये ऑफ नहीं होगा, ये कैसा रहेगा, ऑन रहेगा। ये ऑन रहेगा तो ये भी ऑन रहेगा, ये भी ऑन रहेगा, ये भी ऑन रहेगा। तो ये तीनों जीन मिलके, तीनों क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, तीनों जीन स्ट्रक्चरल जीन है। तो एक सिंगल एमआरएनए बनाएंगे, तीनों जीन मिलके सिंगल एमआरएनए बनेगा। सिंगल एमआरएनए फिर इसके टुकड़े होंगे। ये वाला जो है जेड से बना था वो बनेगा गैलेक्टोसाइडेज, वाई वाला बनाएगा परमिएज, और ए वाला जो है वो ट्रांस एसाइटिलेज बनाएगा। तो याद करने का सीधा ट्रिक है, झंडू बाम जेड बी, वाई पर होता है ना जिसकी सफाई करते हैं वाइपर, और ए से एसाइटिलेज, ट्रांस एसाइटिलेज। ओके, अब ये होता है, मतलब ये बाहर से अपने जो इंड्यूसर लिया है, ये जो ले रहे हैं वो किसका काम करेगा, वो इंड्यूसर का काम करेगा आपके, ये इंड्यूसर का काम करेगा और इसके जाके इसको इनएक्टिव कर देगा। तो ये वहाँ नहीं जा पाएगा, तो वो उसको ऑफ नहीं कर पाएगा। एक ऑफ नहीं हुआ तो बाकी वाले भी ऑफ नहीं होंगे। अब देखिए ये जो जेड था, जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज है, ओनली यही है जो आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, यही ओनली अकेला। तो ये क्या करता है, परमीज के हिसाब से आपको थोड़ा मतलब निकल रहा है, परमिएबिलिटी। तो ये परमिएबिलिटी बढ़ाता है सेल के लिए और इकोलाई के अंदर लैक्टोज को आने देता है, बाहर से लैक्टोज को अंदर आने देता है। तो परमिएबिलिटी कौन बढ़ाती है, ये बनाता है, लैक्टोज को अंदर लाएगा सेल की परमिएबिलिटी बढ़ाकर, और ट्रांसएसाइटिलेज के कुछ और फंक्शन होंगे। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और यहाँ कुछ पॉइंट अगर रहे होंगे मैंने सारे डिस्कस कर लिया आपके साथ में। तो थैंक यू फॉर your patience, or please subscribe my channel and share to your friends.